सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों आज़मीन ने नमाज ईद अदा की। हरमैन शरीफैन में शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिदुल हराम में खुतबा ईद दिया। नमाज ईद के बाद फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआएं कराई गईं। उधर हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान की रमी में मसरूफ़। कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे। हुज्जाज कराम तवाफ और ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे और सई करेंगे। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। गजा के बासी खंडरात और बारूद की बारिश में ईद मनाने लगे। खुले आसमां तले नमाज ईद की अदायगी की गई। बच्चों ने रिवायती रक्स किया। 40,000 फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज अदा की। चेक पोस्टों के बायस मस्जिद तक रसाई शदीद मुश्किलात का शिकार रही। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में ईद के बड़े इज्तिमात हुए। यूएई, तुर्की और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान बड़ी तादाद में ईद की खुशियां मना रहे हैं। वज़ीर आज़म के इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ईद की मुबारकबाद। अमीर कतर और ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक रब्ता किया। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से राब्ते पर ईद की मुबारकबाद दी। अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने का आदा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, दुनिया फ़लस्तीन में अमन की कोशिशें बढ़ाए। खित्ते में खून रेज़ी के फौरी खात्मे पर इत्तेफाक। कल ईद कुर्बान। मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड। मोटे ताज़े बैलों से भरी नई गाड़ियां मंडियों में पहुंचने लगी। लाहौर की मवेशी मंडियों में साहिवाल और चौलिस्तानी बैलों की धूम। कराची में सिंधी, ऑस्ट्रेलियन और सिबी के बैलों के चर्चे। हार सिंगार, नाज नखरे एक से बढ़कर एक। हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। मंडियों में तेल धरने की जगह ना बची। कहीं भाव ताओ, कहीं बहसो तकरार। व्यापारियों ने आंखें सर पर रख ली। की खुराक में बहुत सारे ऐसे मेवाजात हैं। दूध है, मक्खन है, घी है, काजू है, मुरब्बे हैं, जो हम इसको खिलाते हैं और अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करेंगे। हमारे जो मिलने जुलने वाले आते हैं शहर से, बाहर से, वो भी बड़े शौक से आते हैं इनका जानवर देखने के लिए। 40 मन वजन, 6 फीट कद और गोरी रंगत। मुल्तान में जलंधर बादशाह बैल की धूम मच गई। दूध, मक्खन, खुश्क मेवाजात और चारा खुराक के तौर पर शामिल खूबसूरत जानवर की चाल ढाल ही निराली। शहरियों की बड़ी तादाद बड़े जानवर को देखने उमड़ आई। ईद के जानवरों की देखभाल के लिए बच्चों के पास आज आखिरी दिन। रस्सी पकड़कर गली मोहल्लों में निकल पड़े। उधर बड़ों को कसाब की फिक्र पड़ गई। किसी ने मुंह मांगे दाम लिए बगैर हामी ना भरी। खवातीन ने किचन से छुरियां तेज करवाने के लिए निकाल ली। अदरक, प्याज, टमाटर और लहसुन मंगवा लिया। गर्म मसाला जात की बारी आ गई। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने वाले आज भी महब सफर। आबाई इलाकों को वापसी के लिए आज आखिरी रोज। बड़े शहरों से परदेसियों की वापसी का सिलसिला जारी। लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स माफिया की चांदी। मनमाना किराया लिया, फिर भी भर वक्त न पहुंचाया। मुसाफिरों की अब की बार भी शिकवे शिकायत जारी। बड़ी ईद के लिए खवातीन की खास तैयारियां। मेहंदी लगवा ली, चूड़ियां खरीद ली, मैचिंग जूते, दुपट्टे सब कुछ टेबल पर मौजूद। खवातीन सजने संवरने के लिए ब्यूटी सैलून्स पहुंच गईं। किसी को फेशियल करवाना है तो किसी ने हेयर कटिंग की ठान ली। पार्लर्स में मैनी पैडी के लिए कतारें लग गई। लाहौर में जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी।
सिरी पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मसाजिद और ईदगाहों पर सिक्योरिटी इंतजामात की रिपोर्ट पेश। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन का हुक्म। मरियम नवाज़ ने कहा, पार्कों में नस्ब झूलों की बाकायदा चेकिंग की जाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। किसी को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। ईद के दूसरे रोज से बारिशों की खुशखबरी। ईद का पहला दिन शदीद गर्मी की जद में रहेगा। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बाला इलाकों में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट में बारिश हो सकती है। ईद के तीसरे रोज बारिशों का सिलसिला जनूबी पंजाब में पहुंचेगा। मानसून की बारिशें जून के आखिरी हफ्ते में शुरू होने का इम्कान। जून के आखिरी 3 दिन शदीद बारिशें मुतवक्के। पाकिस्तान और चीन की लासवाल दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसी किसी साजिश को हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी सिफारत खाने आमद मोहसिन नकवी ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात में कहा, चीनी क़यादत ने हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे और मौसर SOPs बनाए हैं। इस्लामाबाद में गैर मुल्की शहरियों के लिए अलग फोर्स तश्कील दे रहे हैं। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर जर्रा भर भी आंच ना आए। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन हर मौसम के दोस्त हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म जाली हुकूमत के नुमाइंदे बनकर बैठे हैं। IMF ने कह दिया, बजट बना के रख दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बजट में तनख्वाहदार तबके पर सबसे बड़ा हमला किया गया। जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। इस बजट में कोई रिलीफ भी नहीं दिया गया। मुल्क में महंगाई का तूफान है। कल फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म ने तकरीर की। हमास का इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। अल-कसाम ब्रिगेड का एक्शन। रफा में इसराइल के 10 फौजियों को धमाके से उड़ा दिया। काबिज फौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। फौजियों की हलाकत पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आग बगोला हो गए। कहा, हमास को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उधर ईद उल अज़हा पर भी फ़लस्तीनी इसराइली हमलों की जद में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज फौज ने रफा में दर्जनों घर जलाकर मिस्मार किए। 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। नौसिरात कैंप और गजा सिटी के मुख्तलिफ मकामात पर हमले। नाअहल टोले ने क्रिकेट शायकीन के जज्बात को ठेस पहुंचाई। जिस बोर्ड का सरबराह मोहसिन नकवी हो, उससे यही तवक्को की जा सकती है। मुश्तिर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, चेयरमैन का ओहदा मैंडेट चोरी के नाम में दिया गया। सर्जरी मोहसिन नकवी और शरीफ फैमिली की होनी चाहिए। चेयरमैन PCB को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। बोर्ड का चेयरमैन प्रोफेशनल और जिम्मेदार बंदा होना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। जितने मर्जी मार्जिन से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैच में बेबी टीम अमेरिका से शर्मनाक शिकस्त खाई। भारत के खिलाफ यकीनी जीत को हार में तब्दील किया। 120 रन का हदफ हासिल न कर सके। बाद में उम्मीदें अमेरिका की हार से लगा लीं। फ्लोरिडा में बारिशों ने इन उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। कैंगरूज ने 181 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। लॉर्डर हिल में एक और मैच बारिश की नजर। भारत और कनाडा का मैच ना हो सका। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने नमीबिया को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 41 रन से हरा दिया। ईद पर लाहौर वालों को सैट्स पार्टी का मौका मिल गया। सफारी जू में नाइट लाइन सफारी का आगाज होगा। 500 से 1000 रुपए तक टिकट होगी। शहरी रात को शेरों को गोश्त खिला सकेंगे। उधर चिड़ियाघर को अवाम उन्नास के लिए खोले जाने का इम्कान। वालिद से मोहब्बत का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, बेहतर मुस्तक़बिल यकीनी बनाने के लिए बाप की क़ुरबानियों को भी तस्लीम कीजिए। शफीक बाप
सायादार शजर की मानद है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। खुशकिस्मत हूँ जो मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे वालिद करामी मिले। उनकी बेटी होने पर नाज है। हर रोज वालिद से दुआएं लेकर निकलती हूँ, वापस आकर सबसे पहले उन्हें सलाम करती हूँ। और इटली के शहर मिलान में मर्दों का फैशन मेला सज गया। मॉडल्स ने मुनफरिद मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की।